हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आने में लेट हो रही थी, बट लेट आए दुरुस्त आए। आज का हमारा मेन टॉपिक है मनुष्य का आमाशय स्टमक। स्टमक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी जठर ग्रंथियों से किस प्रकार का रस निकलता है, गैस्ट्रिक एसिड क्या है, काइम क्या है, और नीट की परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए इसे समझते हैं। मनुष्य के आमाशय में स्टमक में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह एक प्रकार के हसिया, एक हथियार होता है, किसान के रूप में से उपयोग किया जाता है। उसकी शेप्स में ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले जो हमारा स्टमक है, भोजन सबसे पहले यहाँ से एंट्री करता है। इसको बोलते हैं आइसोफेगस या ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन स्टमक के अंदर एंट्री कर जाता है। स्टमक में एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक गेट होता है, इसे बोलते हैं कार्डिक स्पिंचर। कार्डिक स्पिंचर का जो उपयोग, जो मेन काम है वो ये है, जो भोजन अपना स्टमक के अंदर एंट्री हुआ है वो दोबारा वापस नहीं जा पाए। एक पॉइंट होता है पाइलोरिक स्पिंचर। ये यहाँ से इसके आगे एक भाग होता है शरीर के अंदर, ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम एक गेट होता है जो कि यहाँ से लेकर एक गेट यहाँ होता है और एक गेट यहाँ पर होता है। इसको भोजन को ये स्टमक के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जो विभिन्न प्रकार के रसायन और जठर ग्रंथियों से जो रस गैस्ट्रिक एसिड निकलता है उसको काइम कहते हैं। आगे जो ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो मेन कारण है, अगर यदि ये स्ट्रक्चर ऐसी ना हो तो हमारा जो आमाशय की जो भोजन ग्रहण करने की जो एक मापन है वो करीब करीब 3 से 4 लीटर तक भोजन को ग्रहण कर सकता है। इतने भोजन को ग्रहण कर सकता है। और इसके आगे जो ये आमाशय है, आमाशय के अंदर आप देख रहे होंगे इन ग्रंथियों से ये स्ट्रक्चर बन रही हैं। इसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गतियाँ। क्रमानुकुंचन गतियाँ जो हैं वो मनुष्य की ये फर्स्ट वेव दिखाई दे रही है, यहाँ से ये पिचक गया है तो भोजन हमारा इस स्ट्रक्चर में मूव करेगा। जब ये यहाँ से दबकर इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, यहाँ से दब के ऊपर नीचे मूव करेगा। ये लगभग 3 से 4 प्रति मिनट ये गतियाँ करता है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि मनुष्य के अंदर अगर ऐसी शेप ना हो तो लगभग हर 20 मिनट पर, प्रति मिनट 20 पर भोजन की आवश्यकता होगी, अगर ये शेप इस तरह की हसिया प्रकार की ना हो तो। अब आता है इसकी रासायनिक जो केमिकल्स जो निकलते हैं आमाशय रस से, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसकी लगभग मनुष्य के आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ 3 से 3.5 करोड़ के आसपास होती हैं और लगभग इनसे 1 से 3 लीटर तक, 1 से 3 लीटर तक प्रति उच्च रसायन यानी कि अम्लीय, जिसका पीएच स्केल लगभग 1.0 से 3.0 जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस का स्रावण होता है तो इसके उपलक्ष्य में इसमें 97 से 97 से 99% तक जल होता है और इसमें 0.2 से 0.5% तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। आप जो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ मैंने ब्लू कलर का एक तरल पदार्थ बना रखा है जिसे कहते हैं काइम। इसमें पेप्सिनोज, सूक्ष्म मात्रा में HCl,
0.505% तक HCl एसिड होता है और 97 में से 99% तक जल होता है। और यही लिक्विड फॉर्म जो होता है भोजन को पाचन करता है। इस रस का जो मुख्य कार्य क्या है? इस रस का जो मुख्य कार्य है वो है आपका सबसे पहले प्रथम कार्य आता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन ग्रहण करने के साथ साथ बहुत ही हानिकारक जीवाणु भोजन के साथ आ जाते हैं। उन भोजन के साथ आए जीवाणुओं का जो अंत करता है वो इस प्रकार के रस से ही उनका अंत होता है। अब आपने भोजन पकाया, अब भोजन पकाने के उपरांत कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं ना जो कि उबलने के उपरांत भी थोड़े बहुत रहते हैं। कुछ सब्जियां हम कच्ची खाते हैं धोकर, उसके साथ जीवाणु चले आते हैं। तो जीवाणुओं का जो अंत करता है वो एक प्रकार का जो काइम है, इसके अंदर जो HCl की मात्रा पेप्सिनोज है वो उसका अंत कर देते हैं। दूसरा मुख्य कार्य एक होगा जीवाणुनाशी, दूसरा है आपका जो भोजन हमने ग्रहण करा है उसके साथ लार लग के आती है, लार के प्रभाव को कम करता है। दूसरा है आपका लार के प्रभाव को कम करता है। तीसरा है भोजन को न्यूक्लियोप्रोटीन्स और को आपस में तोड़ता है। प्रोटीन को आपस में तोड़ता है और इस चीज़ का मुख्य कारण यही है जो हमारा पेप्सिनोज ये कायम करता है। अब जो मेन क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हमारे जो वमन केंद्र होता है, उल्टी का मन करता है। कभी कभी देखा होगा कि उल्टी का मन होता है तो हमें उल्टियाँ आती हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर एक जो माइंड है, माइंड के अंदर एक सेक्शन होता है मेडुला। इस मेडुला का जो काम है वो है मनुष्य की वमन केंद्र, उल्टी को मतलब उनके रसायन से जो निकलता है उससे उल्टी को कंट्रोल करना। उल्टी को कंट्रोल करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन और भौतिक और अभौतिक रसायन से निकलते हैं, उनसे मैसेज पहुंचता है माइंड के अंदर। माइंड के अंदर एक वमन केंद्र होता है मेडुला, और मेडुला से जो होता है उससे क्या हो निकलता है, हमारा उल्टी कंट्रोल हो जाती है। उल्टी कंट्रोल होने के बाद अब देखेंगे कि हमारा जो उल्टी का जब मन करता है तो हमारे पेट के ऊपर एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम के अंदर संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है। डायग्राम जब संकुचन होता है तो मैसेज हमारे माइंड के अंदर मेडुला सेक्शन पर पहुंचता है। इस मेडुला सेक्शन के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा ये गेट है, इस गेट को हमने कार्डिक स्पिंचर बोला, ये ओपन हो जाता है और हमारे मुंह से उल्टी निकलना शुरू होती है। आपने देखा होगा जब उल्टी होती है तो विशेष तौर पर हमारे मुंह में खट्टापन आता है। कभी कोशिश किया खट्टापन आ रहा है, जो खट्टापन होता है वो HCl की मात्रा हो जाने से हमें खट्टा महसूस होता है। इसीलिए कभी भी आप तेजाब या एसिड को टेस्ट करके देखेंगे तो वो खट्टे लगते हैं टेस्ट में। जो क्षार होते हैं, जो बेसिक होते हैं, वो कड़वे होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वमन केंद्र हो गया। और एक मेन क्वेश्चन होता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, नासूर जिसे कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य का जो स्टमक है उसकी जो परत है, अंदर की जो दीवार है, वॉल है, उस पर एक विशेष प्रकार के एल्काइन क्षारीय जो मतलब वो होता है, श्लेष्म होता है, जो तेजाब, जैसे हमारे अंदर काई में तेजाब बना तो तेजाब क्या कर सकता होगा कि जो अंदर की दीवार है स्टमक की उसको छीलना, थोड़ा सा रफ करना, यानी कि खून या स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकता है। इस दीवार पर एक विशेष प्रकार की क्षारीय एल्काइंस का निशान होता है जो लगभग 1 से 3 mm तक एक दीवार का उपयोग बनाता है। इसके उपयोग हो जाने से जो हमारी पेट की दीवार है उस पर घाव नहीं बनते। अगर ये घाव यहाँ पर हो जाए तो हमें एक तरह का रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर, जिसे हम धात या नासूर भी कहते हैं। अब मेन टॉपिक ये गतियाँ देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्रमानुकंचन गतियाँ। क्रमानुकंचन गतियाँ का मतलब है ये हमारे शरीर के अंदर हर 3 या 4 प्रति मिनट के हिसाब से ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव्स होती हैं। जब ये इस तरह की होती हैं, जो भोजन है वो उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से मूव होता है। तो इस प्रकार होने के बाद आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे, लगभग 3 से 4 आवर रुकता है। भोजन रुकने के बाद इसके नीचे एक सेक्शन होता है ड्यूडेनम, ये मैंने बताया था। ड्यूडेनम में होता हुआ
छोटी आंत में पहुंच जाता है और इस यहाँ पर एक छोटा सा पाचन की क्रिया प्रारंभ यहाँ से आरंभ होती है और यही यहाँ पर इसका अंत भी हो जाता है।